अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हज़रत अली। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपको दुनिया के रिचेस्ट आदमी के बारे में बताएंगे। उस आदमी ने अपनी ज़िंदगी में किन किन मुश्किलात का सामना किया, वो कहाँ पर पैदा हुआ, उन्होंने अपनी बिज़नेस कहाँ से स्टार्ट की, उन्होंने अपनी बिज़नेस को कैसे फ्लरिश किया। आज हम आपको डिटेल में उसके बारे में बताएंगे, मगर उम्मीद है कि आप ये वीडियो आखिर तक लाजमी देखेंगे और हमें फीडबैक से लाजमी नवाजेंगे। दोस्तों, इस आदमी का नाम है बर्नार्ड अर्नल्ड। फ्रांस के शहर रोबेक्स में 5 मार्च 1949 को पैदा हुआ। उसने अपनी इब्तदाई स्कूलिंग रोबेक्स सिटी से मुकम्मल की। उसने अपनी ग्रेजुएशन इकोल पॉलिटेक्निक कॉलेज पेरिस से मुकम्मल की। वो शायद इंजीनियरिंग की डिग्री से ज्यादा खुश नहीं थे। उसके दिमाग में कुछ नए करने की तरकीब हमेशा आते रहते थे और इसी स्ट्रगल ने आज उसे दुनिया के सबसे बड़ी कंपनी के चेयरमैन और सीईओ बना दिया। ये दुनिया के सबसे बड़े लग्जरी प्रोडक्शन बनाने वाली कंपनी मोए एलसी लोई विटॉन के ओनर के तौर पर जाने जाते हैं। 1971 को इसने अपने वालिद की कंस्ट्रक्शन कंपनी फेम फ्रेड सेवेनल का कंट्रोल संभाल लिया। 8 साल बाद इसने अपनी कंपनी का नाम तब्दील करके प्रिनेव इंक कर दिया और अपनी सारी तवज्जो रियल एस्टेट पर मरकूज कर दी। बर्नार्ड को जिंदगी में एक्सपेरिमेंट करने का बेहद शौक था और वो एक्सपेरिमेंट को बेहद पसंद भी करता था। इस बात का आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हो कि उसने जब वालिद से कंपनी का चार्ज खुद संभाला तो उस कंपनी को कंस्ट्रक्शन से रियल एस्टेट में कन्वर्ट किया। अगर आप ये सोच रहे हो कि इस बंदे को बनी बनाई कंपनी फादर ने हैंड ओवर की, तो शायद आपकी सोच कहीं यहाँ तक गलत भी हो सकती है, या आप ये कह रहे हो कि उन्होंने शायद जिंदगी में कोई प्रॉब्लम फेस नहीं किया। नो, ही फेस्ड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन हिज लाइफ, बट वो इन मसाइल का सामना कर रहा था, ना कि हमारी तरह जैसे हम किसी काम से फरार इख्तियार करते हैं। फ्रेंड्स, टू बी ऑनेस्ट, आजकल किस काम में प्रॉब्लम्स नहीं होते, मगर ब्रेव लोग हमेशा प्रॉब्लम्स का सामना करते हैं और उन्हें खुशअस्लूबी से सॉल्व करने की भरपूर कोशिश करते हैं और उनके अंदर वो सलाहियत भी पाई जाती है कि वो प्रॉब्लम्स को किस तरह रिमूव कर सकते हैं। 1981 को इसकी कंप्लीट फैमिली को फ्रांस से निकाल दिया गया था। वहां सोशलिस्ट पार्टी के इनके साथ कुछ मामलात सही नहीं थे, तब वो सारे यूएस शिफ्ट हो गए। बर्नार्ड ने अमेरिका में भी अपने रियल एस्टेट बिजनेस को जारी रखा और जब वो वापस फ्रांस आए 1983 को, तब इस बंदे के साथ $50 मिलियन थे। सोचने वाली बात है कि मुश्किलात का सामना भी किया और नेटवर्थ को भी इंक्रीज किया। अपने वतन की वापसी पर उन्होंने बैंक से $19 मिलियन का लोन लिया और एक ऐसी कंपनी जिसे चलने के लिए शायद कोई ना था, वो कंपनी बैंकरप्ट हो चुकी थी और उस कंपनी को इसने खरीद लिया। ये कंपनी कोई टेक्सटाइल कंपनी थी, वो क्रिश्चियन डियोर ऑन करती है, जो कि एक बहुत बड़ी फैशन कंपनी है। इस सक्सेस और अचीवमेंट्स को देखते हुए उस वक्त LVHM के फार्मर चेयरमैन ने अपनी कंपनी में इन्वेस्ट के लिए बुलाया। इस तरह बर्नार्ड ने 1990 को LVHM कंपनी के चेयरमैन के तौर पर काम शुरू कर दिया, जो शायद एक अनबिलीवेबल काम था। ऐसे चेयरमैन उसने एक ऐसे एक्यूजेशन यानी असूल को अपनाया कि शायद आप हैरान हो जाए। उन्होंने फैशन में जितनी चीजें काउंट होती है वो सब छोटी बड़ी कम अज कम 80 कंपनियों को खरीद लिया। इसमें कपड़े बनाने वाली कंपनियां, ज्वेलरी बनाने वाली, कॉस्मेटिक्स बनाने वाली, घड़ियां बनाने वाली और लेडीज एंड बैग्स बनाने वाली कंपनियां शामिल थी। बर्नार्ड का एक बेहतरीन असूल ये भी था, वो हर एक कंपनी के लिए एक बेहतरीन एंड प्रोफेशनल लोगों के ग्रुप को अपनी कंपनी में जगह देता था। इसी असूल की वजह से अगले 11 सालों में 150% इसके कंपनीज के वैल्यू में इजाफा हुआ और रेवेन्यू में भी तकरीबन 50% इजाफा हुआ, जो शायद हम सब के लिए एक नामुमकिन बात थी। दोस्तों, इस बंदे ने टेक्नोलॉजी में भी बहुत खूब पैसा इन्वेस्ट किया, जिनमें नेटफ्लिक्स, बबल.com और ब्लू कैपिटल में बहुत खूब पैसा इन्वेस्ट किया, जबकि इन कंपनियों ने इसके लिए बहुत बड़ी अमाउंट कमा कर दी। अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि बर्नार्ड जिस चीज को हाथ लगाता है वो सोना बन जाता है, तो शायद आप 100% गलत हो, क्योंकि उसके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बैंकरप्ट भी हुए हैं, मगर उन्होंने अपनी जिंदगी में हार नहीं मानी और नाकामी को अपनी मुकद्दर का हिस्सा नहीं समझा। इस बंदे को गोसी जैसी मल्टीनेशनल कंपनी में भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, जो बाद में गोसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं किया। शायद उसका केस जुडिशरी में भी चला गया, मगर उसका कोई खातिर ख्वाह रिस्पॉन्स जुडिशरी से उसको नहीं मिला। आई वांट टू टेल यू कि गोसी कंपनी फैशन के लिहाज से दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में शुमार होती है। बर्नार्ड फैमिली को स्केटिंग बेहद पसंद है। कैट करने के लिए फैमिली को किसी और जगह पर ले जाना मुनासिब नहीं लगता था। फिर इसने क्या किया कि उन्होंने अपने ही रिसोर्ट यानी सैर और तफरीह के लिए खुद रिसर्च शुरू कर दी। इस डिसीजन की वजह से आज LVHM दुनिया की बेहतरीन जगहों में जो सैर और तफरीह के लिहाज से पहचाने जाते हैं, जिनमें मालदीव्स, वेस्ट इंडीज एंड श्रीलंका में अपने रिसोर्ट ओपन किए हुए हैं। वो दुनिया के बेहतरीन वाइन कंपनी और लग्जरी आर्ट कंपनी के मालिक भी है। उसके पास दुनिया के मशहूर होटल्स, रेस्टोरेंट, बीच, जजीरे भी हैं। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि उसके एक जजीरे का नाइबर जॉनी डेप यानी जिसे हम जैक स्पैरो के नाम से जानते हैं, ये दुनिया के बहुत बड़े फिल्म ट्रापिस्ट भी है। बर्नार्ड के कुछ यूनिक प्रिंसिपल्स है जो वो अपनी
अपने बिजनेस में अप्लाई करते हैं। बर्नार्ड की एज तकरीबन 74 ईयर्स है और उसकी नेट वर्थ 208.9 बिलियन डॉलर्स है, जो शायद कई मुल्कों के 5 साल बजट से भी ज्यादा है। ये बहुत ही हैरानकुन बात है कि आप मेहनत करोगे और अल्लाह ताला आपको सिला नहीं देगा। द फर्स्ट यूनिक रूल ऑफ बर्नार्ड जो इसने अपनाया हुआ है, वो कहते हैं जिंदगी में ट्रेनर यानी मेंटोर का होना बेहद जरूरी है। वो मेंटोर पेरेंट्स, टीचर, फ्रेंड्स या कोई बिजनेसमैन भी हो सकता है। मेंटोर के बगैर आप किसी भी बिजनेस को फ्लरिश नहीं कर सकते हो। हाँ, शर्त ये होनी चाहिए कि उस मेंटोर को उस फील्ड में एक्सपीरियंस होना चाहिए। सपोज आपने कॉस्मेटिक की एक बहुत बड़ी शॉप खोलनी है और आप किसी बारबेक्यू वाले से मशवरा लेते हैं, तो वो शायद आपको एक अच्छा सजेशन नहीं दे सकता, बल्कि वो आपको अपने फील्ड से रिलेटेड अच्छे सजेशन दे सकता है, कॉस्मेटिक से कभी भी नहीं। यूनिक रूल नंबर 2, जिंदगी में कभी भी किसी बोझदिल से मशवरा यानी सजेशन मत लेना, चाहे किसी चीज के बारे में भी हो, चाहे आप मंगनी कर रहे हो, बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो या कोई जॉब करना चाहते हो किसी के यहाँ। किसी बोझदिल और अनएक्सपीरियंस्ड बंदे से कभी भी सजेशन मत लेना, वरना आपका सामना नाकामी से लाजमी होगा। थर्ड यूनिक रूल ऑफ बर्नार्ड आज भी वॉरेन बफेट को अपना गुरु मानता है। उसके इस असूल को बर्नार्ड ने 100% अपनी जिंदगी में अपनाया हुआ है। वो भी वॉरेन बफेट की तरह अच्छे कंपनियों को फंडिंग लिस्ट में डालते हैं और बाद में उसे LVMH कंपनी में शामिल करते हैं और पूरे फैशन यानी सब्र के साथ उस कंपनी को ग्रो करने की कोशिश और स्ट्रगल करते हैं। वो इन्वेंशन एंड क्रिएटिविटी पर मुकम्मल यकीन रखते हैं। फोर्थ बिजनेस रूल ऑफ बर्नार्ड यानी इजाद और तख्लीकी सलाहियत को हमेशा अपनाने की भरपूर कोशिश करते रहते हैं। इसीलिए वो दुनिया के बेहतरीन डिजाइनर को अपने LVMH कंपनी में हायर करते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि अगर कोई बिजनेस में इन्वेंशन और क्रिएटिविटी पर ध्यान नहीं देगा तो वो बिजनेस बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। वो कहते हैं कि पैसे के बजाय हमें बिजनेस पर ज्यादा फोकस देना चाहिए, क्योंकि काम अगर ज्यादा अच्छा चला तो पैसा खुद ब खुद आ जाएगा। वो शॉर्ट टर्म पॉलिसी को कभी भी नहीं अपनाते हैं। वो कहता है कि अगर तुम 1 साल के बाद अपने कारोबार से पैसा निकालना शुरू करोगे तो वो बिजनेस कभी भी फ्लरिश नहीं करेगा, और अगर तुम लॉन्ग टर्म यानी 10 सालों के बाद पैसा निकालते हो बिजनेस से या कंपनी से, तो उस बिजनेस या कंपनी को कोई नुकसान नहीं होगा। इस बात का अंदाजा आप बखूबी लगा सकते हो। बर्नार्ड ने 1986 में LVMH कंपनी में इन्वेस्ट किया, मगर वो दुनिया के टॉप रिचेस्ट पर्सन में अब आ रहे हैं। यानी लॉन्ग टर्म पॉलिसी को कामयाब बनाने के लिए उन्होंने तकरीबन 37 इयर्स वेट किया, जो एक कम अरसा नहीं है दोस्तों। फिफ्थ रूल ऑफ बर्नार्ड वो कहता है कि हमें हमेशा अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। अगर आपसे कोई गलती सरजद हो जाए तो उससे आपको डरना नहीं चाहिए। उन्होंने 20 से 25 साल पहले कंपनी को हासिल किया जो उस वक्त कोई खास मुनाफा नहीं दे रही थी, तो उसने वो बेच दी। बाद में उस कंपनी को लेने वाले ने उस पर लॉन्ग टर्म पॉलिसी को अप्लाई किया, जो आज वो कंपनी तकरीबन खातिर ख्वाह पैसा उसके लिए कमा रही है। इस डिसीजन पर बर्नार्ड को काफी पशेमानी भी हो रही है। सिक्स्थ रूल ऑफ बर्नार्ड हमेशा किसी भी काम करने से पहले अपना विजन सेट करना चाहिए और उस पर यकीन होना चाहिए। जैसे उसने दूसरी कंपनियों को खरीदना शुरू किया तो लोग उसे बेवकूफ और जाहिल के नाम से पुकारते थे, मगर आज वो बेवकूफ दुनिया का बेहतरीन बिजनेसमैन और अमीर तरीन आदमी बन गए हैं। इन्हीं असूलों को उन्होंने अपनी जिंदगी में अपनाया और आज दुनिया का रिचेस्ट पर्सन है। ये शायद कोई मामूली बात नहीं है। 40 इयर्स उन्होंने इस फील्ड में लगाए हैं, बहुत से लोगों के ताने भी बर्दाश्त किए हैं और शायद आज पूरी दुनिया उसके नाम से वाकिफ हो चुकी है। आई वुड लाइक टू से किंगफिशर एक परिंदा है, मगर इसके पास ईगल की तरह मजबूत पंजे नहीं कि जिससे मछली पकड़ सके, लेकिन इसके पास एक और हथियार है और वो है इसकी लंबी और पतली चोंच, जिसकी वजह से जब वो पानी के अंदर गोता लगाता है तो शुरू में पानी के छिड़काव की आवाज नहीं आती और यूं वो बासानी अपना शिकार तक पहुंच जाता है। जिसे जीने के लिए एक चीज नहीं मिलती तो दूसरी जरूर मिलती है। इस किंगफिशर की तरह हमें भी एक चीज पर इंहिसार नहीं करना चाहिए। जिंदगी में कहीं अल्टरनेटिव लाजमी होने चाहिए, चाहे बिजनेस में हो, चाहे जॉब में हो, चाहे जिंदगी की किसी और शोबे में हो। डोंट फॉलो योर ड्रीम्स, चेस देम, यानी अपने ख्वाबों की पैरवी मत करो बल्कि उनका पीछा करो ताकि तुम कामयाब इंसान बन जाओ। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि बर्नार्ड अर्नल्ड की जिंदगी से आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा और हमारी वीडियो से भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिला होगा। आपकी फीडबैक हमारे लिए इंतहाई जरूरी है और जिन फ्रेंड्स ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक मैं आपका होस्ट हजरत अली आपसे इजाजत चाहता हूं। अल्लाह ने गेबान।